दोस्तों, आपका स्वागत है नैना कोचिंग में फिर से। पर आज मैं 10th क्लास का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और मैं इंटीग्रेशन को कुछ दिनों के लिए रोक रहा हूँ। तो आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बताऊँगा थोड़े से। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, इसका दूसरा नाम है एब्सिसा, इसको एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। जहाँ ये दोनों लाइन आपस में टच करती है, क्रॉस करती है, वो है ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन। तो दो एक्सिस आए हैं, पहला एक्सिस है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस लाइन पे सारी वैल्यूज़ एक्स की होंगी और इस लाइन पे सारी वैल्यूज़ वाई की होंगी। पहली बात ये आती है कि एक्स एक्सिस पर वैल्यू ऑफ वाई 0 होगा और वाई एक्सिस पे बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स 0 होगी। इस पे वाई की वैल्यू 0 रहेगी, इस पे एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। तो अगर इस पे वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन का 0, 0। अब आपको मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के लिए हम उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं, पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले एक्स वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, कॉमा, फिर वाई वैल्यू होती है, इसका मतलब है वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। मतलब आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिखोगे, इस जो पॉइंट की मैंने पोजीशन लिखी है इसे मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले आप एक्स की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद आप वाई की वैल्यू लिखोगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई पॉइंट है पी, इसकी वैल्यू है 3,2, तो इसका मतलब 3 का मतलब है वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस और 2 का मतलब है वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। अगर मुझे 3,2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ग्राफ पे तो मैं यहाँ देखूँगा, अगर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है तो ये 3 हो गया, और वाई एक्सिस पे 1 है, 2 है, तो 3 के सामने और 2 के सामने, तो ये आपका पॉइंट पी आ गया जिसकी वैल्यू है 3,2। तो अब ये भी समझ आया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। किसी भी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वैल्यू, उसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे 3,2, तो 3 जो होगी वैल्यू एक्स की होगी और जो 2 होगी वो वाई की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली आपकी वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस पे होगी और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आपकी वाई एक्सिस पे होगी। तो कोऑर्डिनेट में मैंने ये बताया कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0। तो जब मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी, इसलिए मैंने इसको 0 लिया। जब मैं वाई के हिसाब से देखूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 हो गया, और जब मैं एक्स के हिसाब से देख रहा हूँ इस हिसाब से, इसके हिसाब से वाई की वैल्यू 0 और इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू 0, तो इसे कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता रहा हूँ। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी और जो y की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 3,2। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब क्या है कि ये ओरिजिन है 0, 0, इस तरफ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है और इस तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव है। वैसे ही वाई एक्सिस के लिए इस तरफ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है और इस तरफ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। अगर मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और जब मैं यहाँ देखूँगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल हो गया 3,-2, इसका हो गया -3,-2, इसका हो गया -3,2। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम का मैंने आपको बताया कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। ये छोटा सा सिस्टम था जो मैंने आपको क्वाड्रेंट का बताया। अब मैं आपको दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको दो पॉइंट्स देता है पी क्यू, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और x2, y2, और बोलते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ये देखिए x1
वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, मतलब आप कुछ भी हो सकता है 3,2, 5,0, -7,8, इसी तरह से x2 y2 होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए पी क्यू मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखने वाली बात है कि अगर मैंने x2 को यहाँ आगे लिया तो y2 को ही आगे लिया। अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे y2 की जगह y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी वैलिड है और ये फार्मूला भी वैलिड है। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूला आप क्या यूज़ कर रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन p x1, y1 एंड q x2, y2। ये तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको मिड पॉइंट बताने लगा हूँ। मैं यही पॉइंट ले रहा हूँ पी क्यू, x1, y1, q x2, y2। m इसके कोऑर्डिनेट अननोन है x y। m x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ p x1, y1 एंड q x2, y2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा? कैपिटल X कैसे निकलेगा? x होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब मैंने एब्सिसा वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो आप m को इकट्ठा लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आज आपको पढ़ाया है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ये मैंने फॉर्मूला दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, उनके बीच का पॉइंट मिड पॉइंट। तो इसके अननोन कोऑर्डिनेट है x, y। तो x की वैल्यू निकाली x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू निकाली y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मैंने इसको एक जॉइंट करके लिख लिया है। अब आपके लिए जो एक्सरसाइज होगी तो उसमें आपको मिड पॉइंट से वो पूछेगा एक क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए कि a, b, c x1, y1, x2, y2 ये सारे गिवन कोऑर्डिनेट्स है। x3, y3, a, b, c आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर प्रूफ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से बताऊंगा। दूसरा तरीका में मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाऊंगा। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बी सी में, यहाँ पे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। फिर आप ए सी निकालेंगे, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद आप प्रूव करेंगे ए सी डिस्टेंस इक्वल्स टू ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। तो उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ आएगी कि ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा डिस्टेंस ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मैं आपको कोलिनियर निकालने के लिए सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वैसे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट रूट 3/4 ए स्क्वायर या हीरोज फॉर्मूला होता था, पर इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको कोऑर्डिनेट से निकालना सिखा रहा हूँ। x1, y1 a, b, x2, y2 और c x3, y3। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी whose vertices are, vertices ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की डिनोशन होती है डेल्टा। आप लिखेंगे 1/2, मैग्नीट्यूड वाली बड़ी लाइन लगाएंगे। देखिए मैं ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, x1, y1, ए से मैं बी पे पहुँच गया, x2, y2, अब मैं सी पे पहुँच गया, x3,
y3। सी से मैं वापस ए पे पहुंच गया, x1 y1। देखिए ट्राइंगल मेरी तभी कंप्लीट होगी जब मैं यहाँ से चलकर वापस ए पे पहुंच जाऊँ। ए से बी, बी से सी से ए। तो ए से बी, बी से सी से ए। इसको सॉल्व करने का तरीका है 1/2। देखिए ऊपर से नीचे x1 y2 माइनस नीचे से ऊपर x2 y1, बीच में प्लस आएगा। फिर ऊपर से नीचे x2 y3 माइनस नीचे से ऊपर x3 y2, फिर प्लस आएगा ऊपर से नीचे x3 y1 माइनस x1 y3। जनरल मैथमेटिक्स रहेगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं यहाँ ब्रैकेट में माइनस लूँगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। वो कॉमन सा मैथमेटिक्स रहेगा, पर आप इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि आप मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको प्लस में करके लिखेंगे, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं आपको कोलिनियर की कंडीशन बता रहा था, फिर से बता रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बता रहा हूँ। ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको ए बी सी देता है और पूछता है कोलिनियर है, तो आप क्या लिखेंगे? ए बी सी आर कोलिनियर इफ़ एंड ओनली इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आप ए को बी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए और सी को ए से मिलाइए, आप ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, वो एक सीधी लाइन की ही फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें बता रहा हूँ, जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज़ होता रहेगा बार बार। उसके बाद मैं आपको सेंट्रॉइड के बारे में भी बताऊँगा आज। अगर वो आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोलता है और रोम्बस क्वेश्चन में आपको आता है, 4 वर्टिसेस देता है आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इनकी वैल्यूज देता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और इधर वैल्यू देता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। और आपको 4 वर्टिसेस देके पूछता है कि बताओ ये क्या चीज़ है, एरिया, ये सॉरी स्क्वायर है या रोम्बस है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आप जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। रोम्बस के लिए भी यही प्रॉपर्टी रहती है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। अगर हम चारों साइड्स इक्वल निकाल के दे देते तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो स्क्वायर है रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिस्टिंग्विश करने का तरीका है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आपको इसमें प्रॉपर्टी में क्या ऐड करना पड़ेगा? ए सी इक्वल्स टू बी डी। आपको डायगोनल्स निकाल के शो करने पड़ेंगे। सिमिलरली इसके लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन रोम्बस। ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रोम्बस है। साइडें तो इक्वल है आपस में चारों, पर यहाँ डायगोनल्स इक्वल है और यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो आपको फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला इसके डायगोनल्स के लिए भी लगाना पड़ेगा। अगर डायगोनल्स इक्वल आएंगे तो आप स्क्वायर बोलेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे तो आप रोम्बस बोलेंगे। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ, सेम कंडीशन रहेगी रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं क्या बोलूँगा, आप प्रूफ करके देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी। डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, और फिर प्रूफ करके देंगे बी सी इक्वल्स टू ए डी। पर जब मैं यहाँ रेक्टेंगल्स के बाद इधर पैरेललोग्राम पे आता हूँ तो मुझे यहाँ भी यही लगता है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। जितना मैं ये मैग्नीट्यूड में रहा हूँ, ये सारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा इस केस में डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, और इस केस में बच्चों डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछेंगे तो आप बोलेंगे एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर वो आपसे इक्विलेटरल पूछते हैं तो आप बोलोगे ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर आपसे वो स्केलन पूछते हैं ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आज सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड बताने से पहले मैं आपको मीडियन बताऊँगा। मीडियन होता क्या है? ये एक ट्राइंगल है, आपको उसके वर्टिसेस देगा ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। मीडियन एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, M1। तो मैं क्या लिखूंगा? लाइन ज्वाइनिंग between the vertex of triangle to mid point of opposite side of triangle। अगर किसी वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो इस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। अब आप देखिए एक ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस है? 1 2 3। तो आपके पास कितने मीडियन होंगे? आपके पास 3 मीडियन होंगे। ए M1 मीडियन। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मैंने अभी पीछे बताया है। इसका हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको पीछे बताया है। x1 वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो एक मीडियन है। तो सिमिलरली BM2 and CM3 are also मीडियन। अब देखिए जिस पॉइंट पे इन्होंने काटा है, तीनों, ये खासियत रहेगी कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होंगे, इसे पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहेंगे। तो ऑल 3 medians are passes through a single point। उसका नाम देंगे हम पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का नाम है सेंट्रॉइड। हमेशा याद रखेंगे सेंट्रॉइड always divide the median in 2:1। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। तो पर मैं यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा। अगर दो पॉइंट आपका P और Q है, x1, y1, x2, y2, और कोई पॉइंट R, इसे m/n में डिवाइड करता है। तो कहता है R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट P x1, y1 एंड Q x2, y2 इन m/n। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आप कैसे निकालेंगे? M क्रॉस करके देखेगा, N इस तरफ क्रॉस करके देखेगा। X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M किसको देखेगा? x2 को, M इंटू x2। N किसको देखेगा? x1 को, बीच में प्लस लगेगा, N इंटू x1 डिवाइड बाय M प्लस N। सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M किसको देखेगा? y2 को, प्लस N किसको देखेगा? y1 को, और ये हो जाएगा M प्लस N। इसमें मैं आपको एक स्पेशली बात बता दूं, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इंटरनली। मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला दे रहा हूँ इंटरनली। अगर वो आपको यही सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली में पूछे, एक्सटर्नली,
तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक्सटर्नली को इंटरनली में चेंज कर लें। P है x1, y1, Q है x2, y2। बोलता है R डिवाइड्स PQ इन m/n एक्सटर्नली। तो मैं आपको बोलूँगा, आप लिखेंगे R डिवाइड्स PQ इन m/-n इंटरनली। मतलब R पॉइंट यही रहेगा पर रेशो चेंज हो गई m/-n। पहले हमारे पास रेशो m/n थी, ये इंटरनली डिवीज़न थी, यहाँ पे एक्सटर्नली डिवीज़न है। तो मैं एक्सटर्नली डिवीज़न को कन्वर्ट करूँगा इंटरनली डिवीज़न में बाय चेंजिंग द साइन ऑफ टर्म n। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर वो 3:2 एक्सटर्नली आपको बोलता है तो आप लिखेंगे 3:-2 इंटरनली। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला यही यूज़ होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे P था, ये Q x1, y1, x2, y2 और ये m/-n इंटरनली हो गया। तो m इधर देखेगा, n इधर देखेगा। तो इस सार के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, m किसको देखेगा बच्चों, x2 को, mx2 प्लस, मैंने प्लस लगाया, माइनस n किसको देखेगा, x1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा m किसको देखेगा, y2 को, प्लस माइनस n किसको देखेगा बच्चों, y1 को डिवाइड बाय m प्लस, यहाँ भी माइनस n आएगा और यहाँ भी माइनस n आएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, mx2 प्लस इंटू माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। मतलब फॉर्मूला मैंने वही एक्सटर्नली को चेंज करके इंटरनली वाला लगाया है, बस n की जगह माइनस n यूज़ किया है। तो अब मैं दोबारा आ रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, सेंट्रॉइड वाला। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो उसकी फ़ोटो दोबारा बनाते हैं। ये A x1, y1, ये B x2, y2, ये C x3, y3। ये आपका सेंट्रोइड था। हमेशा वर्टेक्स की तरफ 2 होगा और मिड पॉइंट की तरफ 1 होगा। तो C मतलब सेंट्रोइड डिवाइड्स A m1 इन 2:1 इंटरनली। तो मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले से बताया था, इसका फॉर्मूला होगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। 2 इस तरफ देखेगा, 2 किसको देखेगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 किसको देखेगा, x1 को, होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब 2 किसको देखेगा, y कोऑर्डिनेट को, 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 किसको देखेगा, 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 3, y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 3। तो इसको आप और अच्छे ढंग से लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो थी, मैंने कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के आपको फॉर्मूले दिए हैं, कुछ इसमें मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए हैं ताकि अगली क्लासेस में आपको तंगी ना हो। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे उसमें मैं एक्सरसाइजेज शुरू करूँगा, आप इन फॉर्मूलों को एक बार देख लें, समझ लें, फिर ताकि हम एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से कर पाएँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जो हमने आपको अभी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीज़न बताया, P x1, y1, Q x2, y2 R m/n इंटरनली। और इसमें बोलते थे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, पर किसी क्वेश्चन में आपको वो R के कोऑर्डिनेट्स गिवन करते हैं और आपसे बोले फाइंड द रेशियो। तो इस केस में आप क्या करोगे, P x1, y1, Q x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट आपको x3, y3 गिवन कर दिए हैं, और मैं इसकी रेशो क्या लूँगा बच्चों, k/1। ये आपने अपने आप लेनी है, k इधर देखेगा, 1 इधर देखेगा, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1। बात वही है, इन्होंने क्रॉस करके देखा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x वालों को देखा जाएगा, k ने x2 को देखा, 1 ने x1 को देखा, डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू x3। अब ध्यान से देखिएगा, x2, x1, x3 की वैल्यू आपको गिवन होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, k x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू x3। आप यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू डाल के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये आपका मेथड रहेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस मेथड को अच्छे ढंग से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।